ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि श्वासों श्वास बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ने कहा इस जन्म का एक एक श्वास बहुत अमूल्य है। तो जितना बाबा कहते प्यूरिटी आपके अंदर आएगी, उतनी इस ज्ञान की भी क्या होगी, धारणा होगी। और जितनी इम्प्योरिटी होगी है ना, अपवित्रता होगी, तो बाबा कहते जो ज्ञान है ना, उसकी धारणा भी क्या होगी, कम होगी। बाबा ने कहा एक कि माया जो है ना, अनेक प्रकार की परीक्षा लेगी, बहुत प्रकार की परीक्षाएं इस ईश्वरीय जीवन में आएगी। तो बाबा ने कहा डरना नहीं है। एग्जाम्पल दिया, जैसे टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, और कुछ भी हो, बाबा कहते बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो जिसे सोचा भी ना हो, है ना। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है, बाबा ने कहा, है ना। माया से खबरदार रहना है, पहलवान बनना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है जो बाबा है, तो बाबा होली गवर्नमेंट है। बाबा ने कहा बाबा क्या है, होली गवर्नमेंट, पवित्र गवर्नमेंट है। और वह इस गवर्नमेंट को, इस लौकिक दुनिया के गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने आया है। फिर कहा बाबा ने हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, बाबा के साथ हम बच्चे भी क्या हैं, वर्ल्ड सर्वेंट हैं, विश्व सेवाधारी हैं। तो बाबा के साथ आए हैं, है ना। हम जैसे अवतरित हुए हैं, किस लिए, पूरी विश्व की सेवा करने के लिए। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट कहा कि शिव बाबा कौन है, हमारा डियरेस्ट डैड है ना। हमारा जो पिता है बहुत प्यारा है, और इनके तुम वारिस बनते हो, बाबा ने कहा, है ना। और उनसे सौदा करते हो। तो यह बीच में कौन है, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ये बीच में दलाल है। एक चीज की बाबा ने आज वार्निंग दी है कि विकर्म करते हुए ऐसे मत समझना कि छिपाकर विकर्म करेंगे तो बाबा को थोड़ी पता चलेगा। तो बाबा ने कहा धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। और एक इस जन्म में बाबा ने कहा कि बाबा इस जन्म में, इस समय है ना, संगम युग में अंतर्यामी है, क्योंकि हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकता है, क्योंकि साकार में ब्रह्मा के तन में आया है ना। इसलिए बाबा कहते कुछ भी छिपाना नहीं है। और बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट कहा कि बाबा जो है ना, जो बाबा के जितने सेंटर हैं, है ना, विश्व में कितने सेंटर होंगे, आज हजारों सेंटर हैं, छोटे बड़े। तो बाबा कहते जो सेंटर है ना, वो कारखाना है, और बाबा कारखानों का क्या है, मालिक है। इस कारखाने से सबको रत्न मिलते हैं, बहुत अमूल्य, जो ज्ञान रत्न सभी को मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, और सेंटर के जो निमित्त है ना, चलाने वाले, उनको कहा बाबा ने, वो मैनेजर क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इसको दुकान कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बाबा कहते कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत ही बाबा की रमणीक जो मुरली चली है, बहुत विशेष, क्योंकि चलती ही है। कितना बाबा हम बच्चों को उमंग उत्साह चढ़ाते हैं, और साथ इतनी खुशी होती है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है, तो और सब से बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। बाबा से जो ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करना, है ना, सच्चे ज्ञान रत्न का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर होकर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। सतयुग और त्रेता जहाँ अपार संपदा होगी, तो बाबा ने क्या बताया, ये ज्ञान खजाना ट्रांसफर होकर वो धन बनता है। इससे ही
माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। हिसाब बताया बाबा ने, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। हम सब कौन है? सालिग्राम। यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। परमात्मा शिव बैठ, ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार जो भाग्यशाली जो सितारे हो, आत्मा सितारे बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है ना, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है ना। बाकी कौन है? सभी रचना है, क्रिएटर की, रचयिता की रचना। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, कहेंगे क्या अपने बच्चों को? नहीं, वो कहेगा ये हमारी रचना है। तो जो रूहानी बाप है ना, शिव बाबा, तो जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, बाबा भी पार्ट बजा रहे हैं, वही मुख्य एक्टर है, क्रिएटर है और डायरेक्टर है, रचयिता और बाबा कहते निर्देशक कहते ना। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। आत्मा तो रचना है, रचयिता एक शिव बाबा, एक परमात्मा को कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर के एक मत देते हैं। वह है और सबसे ऊंची मत, सबसे श्रेष्ठ मत, वह है मोस्ट बेलव्ड, सबसे प्यारा। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है ना, जो भी देह के संबंधी हैं, देहधारी हैं, पापा कहते जिनके साथ तुम्हारी जो प्रीत है ना, वो सब धोखा देने वाली है ना। बाबा कहते आज देख रहे हैं ना, संबंधों में भी क्या मिल रहा है लोगों को? दुख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, है ना। इसलिए क्या गायन है उनके लिए? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सर्वस्व। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं है कि जो गायन है, संगम में आकर बाबा ने हर संबंधों का सुख दिया है। हर संबंधों की रचनाएं आत्माओं ने उनसे ली हैं, है ना, बाबा ने दिया है। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ क्या करना है? मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो, यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड हूँ। देखो कितना प्यारा शब्द। हमारा डैडी कौन है? सबसे प्यारा जो पिता है शिव बाबा है। तो डैड भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। शिव बाबा के द्वारा जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना फिर ट्रांसफर हो 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। ये हिसाब बताया वरना जितना हम अभी उस ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, औरों को दान करते हैं, तो ये क्या बन जाता? ये विनाशी धन है ना, वो स्थूल धन में परिवर्तित हो जाता है। फिर 21 जन्म के लिए बाबा कहते हम बहुत माला माल हो जाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी बनते तो हम सब बाबा के बच्चे, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था, अल्पकाल का मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, ऐसा बोला जाता है ना लौकिक में भी। तो वह फल तो एक जन्म का मिलता है,
कोई बड़े आदमी होते हैं, है ना, बहुत धन से संपन्न होंगे, तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है ना, कि इन्होंने बहुत अच्छा दान पुण्य किया है। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन वो तो अल्पकाल का है ना, एक जन्म का है। और अभी ये तो जन्म जन्म मांतर की प्रारब्ध है, अभी बाबा जो हमें दे रहे हैं, है ना, तो जन्म जन्मांतर की मिलेगी। उनको जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी, परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है ना। बाबा रोज कहते हैं थोड़े में राजी नहीं लेना है, अधूरा वर्षा नहीं लेना है, पूरा वर्षा बेहद का लेना है। तो सबसे अच्छा कर्म है, सर्वोत्तम कर्म, आज बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जो बाबा ने हमें दिया है, जो बाबा से हमने सुना है, उसको क्या करना, दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे, उतना खुद भी साहूकार बनेंगे और औरों को भी साहूकार बनाएंगे। तो इस सर्वोत्तम सेवा से ही बाबा ने कहा सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसी है, कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है, प्यूरिफिकेशन। बाबा कहते जो संपूर्ण जो पवित्रता है, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण पवित्रता है, वो सतयुग और त्रेता में ही रहती है, 2 युग तक कायम रहती है। देवताएं ही बहिस्त में अर्थात स्वर्ग में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं ना, भक्ति में क्या करते, उनकी महिमा गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी सी खाद पड़ जाती है तो कहाँ आ जाते, त्रेता युग चंद्रवंशी में आ जाते हैं, थोड़ी कमी हो जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिस्त के निवासी हैं, किस बहिस्त के, बैकुंठ के। बैकुंठ है ना, स्वर्ग है, वंडरफुल दुनिया। वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकते। क्यों जा नहीं सकते, क्योंकि उनका पाठ ही नहीं है ना, उनका पाठ तो द्वापर युग से शुरू होता है, इसलिए वहां पर जा नहीं सकते। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। भगवान कौन, शिव बाबा। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते हैं, ये तो खुद कहते हैं, अपना अनुभव शेयर करते ब्रह्मा बाबा कि मैं तो इम्प्योर था। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले मैं कैसा था, अपवित्र था, इम्प्योर था। मेरे में ज्ञान कहाँ से आया फिर, और सब प्योर सोल तो ऊपर से आती हैं, है ना। इस समय जो यहाँ पे आ चुके, इतने जन्म ले लिया, तो आत्मा तो इम्प्योर थी, ब्रह्मा बाबा अपने बारे में बता रहे हैं। और जो प्योर सोल तो ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। तो यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं, माना ब्रह्मा के तन में जो पहले उनका नाम होता है दादा लेखराज, जब इनमें प्रवेश करते तब इनका गुणवाचक कर्तव्य सूचक नाम रखते हैं ब्रह्मा। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः। अब ब्रह्मा को परमात्माय नमः नहीं कहते हैं, ये भी बाबा कहते बहुत स्पष्ट जो है समझाने शास्त्रों में भी है ना। तो बाबा कहते आप भी अच्छे से समझा सकते हो। विष्णु देवताय नमः कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई है क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है, एक स्थूल ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा जो यहीं थे सृष्टि पे, और एक सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा जिसका राज बाद में खुला है ना, पहले तो पता बाबा को भी नहीं था। तो वह सूक्ष्म ब्रह्मा माना सूक्ष्म वतन में जो लाइट का जो फरिश्ता ब्रह्मा है वो सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो 2 ब्रह्मा हो गए। इनका नाम ब्रह्मा रखा गया क्योंकि कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। शिव बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई ना, मनुष्य सृष्टि रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा।
फिर वृद्धि होती जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं, अब तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कब बनेंगे? मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन बनेंगे कब? जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे और एक से नाता जोड़ेंगे। बाबा से कहना है, बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ। बस यह तो निश्चय है ना, हम प्रिंस बनते हैं, राजकुमार बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार भी होता है ना। अब चतुर्भुज है तो बाबा कहते वो सिंगल नहीं है, वह होगा डबल, युगल है ना। दो का लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, है ना। तो बाबा ने इसका राज बताया। ब्रह्मा को तो 2 भुजाएं होती हैं, लेकिन इतने भुजाएं दिखाते हैं, उसका मतलब क्या है? सहयोग की निशानी। बाबा के जो ब्रह्मा के थ्रू जो ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं, उनकी यादगार है वो, है ना। हजारों भुजाएं भी दिखाते हैं। तो काली को भी कितनी भुजाएं दी है। अब इतने बाहों वाली कोई चीज तो होती नहीं। तो ये सब जो है ना अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, बाबा उनके हाथों। बाबा कहते तो ये जो ज्ञान अब इस समय जो बाबा हमें देते हैं वो है अपना ही, हाँ अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग, है ना। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि तो कुछ भी नहीं है। जैसे श्री कृष्ण को काला कर दिया है ना, पूरा रूप ही कैसे बना दिया सांवरा, वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी तो ब्राह्मणी है ना, शिव बाबा कहते ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, है ना, एक मुझे याद करो। वास्तव में सब कौन है? आत्मा रूप में सब कौन है? शिव कुमार। कितने अच्छे पॉइंट है, शिव कुमार और शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। कितना, हाँ, बहुत अच्छी पॉइंट है। तो शिव बाबा क्रिएट करते हैं, बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। तो ऐसे डियरेस्ट, सबसे जो प्यारा जो पिता है, डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। तो यह जैसे बीच में दलाल है, कौन? ब्रह्मा, जो कि क्या करते हैं? सौदा कराते हैं ना दोनों के बीच। शिव बाबा भगवान और हमारे बीच वो सौदा कराते हैं। बाबा है शिव बाबा होली गवर्नमेंट, है ना, पवित्र गवर्नमेंट है। वह आए ही हैं इस गवर्नमेंट को, इस लौकिक दुनिया की जो गवर्नमेंट है, उनको पांडव गवर्नमेंट बनाने। तो यह है हमारी ऊंच सर्विस। शिव बाबा कहते सबसे ऊंची सर्विस जो कोई नहीं कर सकता, वो हम करते। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाबा की मदद से, शिव बाबा की मदद से। तभी फिलहाल हम कौन है? गवर्नमेंट की प्रजा है ना, तो उनको बाबा क्या कहते हैं? हमको देवता बनाते हैं। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना। तो बाबा कहते हैं जो सेवा कर रहे हैं तो क्या हो गए? सेवक हो गए। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। ये पॉइंट किसके लिए? हम माना, हम सभी बाबा के बच्चे शिव बाबा के साथ क्या करते? विश्व की सेवा करते हैं। हम कुछ लेते नहीं हैं, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, है ना। साकार में बाबा कहते हमें स्थूल कोई संपत्ति नहीं चाहिए, एक छोटा सा स्थान सेवा के लिए चाहिए। तो तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के बाबा कहते हैं जो बातें हैं ना, वो तो भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, और सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ज्ञान माना, बाबा ने कहा सदगति,
और सद्गति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं ना, तुम्हारी गति गत और मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा फिर क्या कह देते तो यह बात तो नहीं रहती ना। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपने मत से, शिव बाबा क्या कहते, सबकी सद्गति करता हूँ। पूरी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं की क्या करते शिव बाबा, सद्गति करते हैं। सद्गति के साथ गति आ ही जाती है, माना जो जीवन मुक्ति के साथ मुक्ति भी आ जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। तो घट में सूर्य इस समय बाबा कहते इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी सितारे हैं। विवेक भी कहता है कि सतयुग में जरूर थोड़ी सी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती जाती है। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते बहुत अच्छे से समझने की बातें हैं कि पीछे वृद्धि होती जाती है ना। क्या समझने की बातें हैं, जैसे सतयुग में संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे बाबा कहते ऊपर से जो आत्माएं हैं वो पार्ट बजाने के लिए नीचे आती हैं, और जो पहले आ चुके हैं वो बीच में नहीं जाते, और भी पुनः जन्म लेते हुए नीचे की ओर आते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। जो जितना पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्यूरिटी से धारणा कम होगी, प्यूरिटी फर्स्ट है। बहुत गहरी बात है। पवित्रता को अगर धारण करेंगे तो ज्ञान की धारणा बुद्धि में होगी, अगर अपवित्रता होगी तो धारणा कम होगी, लेकिन प्यूरिटी फर्स्ट है। क्रोध का भी भूत रह जाता है ना, तो माया से ये भी एक प्रकार से बाबा ने का हार है, हार खा लेते हैं। तो यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, ठीक है, पूरी तरह उनके श्रीमत में चलना है, पूरा हाथ देना है। नहीं तो माया बड़ी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। जिनका हाथ में हाथ है, भगवान के हाथ में हाथ है, उनके लिए ही बरसात है। कौन सी बरसात, बाबा कहते ज्ञान रत्नों की बरसात। जैसे ब्रह्मा साक्षी होकर पार्ट भी बजाते हैं और देखते भी हैं ना। मन बाबा की विशेषता बता रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा का पुरुषार्थ ऐसा है कि वो साक्षी होकर देखते भी हैं और पार्ट भी बजाते हैं। यह तो समझ सकते हो ना, माँ बाप और जो लकी स्टार अनन्य है उनको ही हमें फॉलो करना है। यह तो समझाया है, ठीक है, किसी और को फॉलो नहीं करना है। बाबा ने कहा अनन्य, जिनका एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, मुख्य जो महारथी जिनको हम कहते हैं उनको फॉलो करना है। यह भी समझाया है कि मुरली पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब रात्रि क्लास भी चली है, इसमें मुरली एड है 23 जो है 12:58 58 की वाणी है। देखो बाबा समझाते ऑलमाइटी बाबा के, सर्वशक्तिवान बाबा के सब कितने रूहानी कारखाने हैं। बाबा ने कहा सेंटर को इस जो है बाबा के रूहानी कारखाने हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। ज्ञान रत्न की बात है।
बाबा है सब कारखानों का सेठ। शिव बाबा क्या है? सभी सेंटर जो है ना वो कारखाने हैं, लेकिन मालिक जो है ना, सेठ कौन है? शिव बाबा है। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं। सेंटर को चलाने वाले जो निमित्त जो बहनें हैं, भाई हैं, वो कौन? बाबा ने कहा बाबा ने मैनेजर्स मुकर्रर किया है, वो संभाल रहे हैं और दुकानें चल रही है। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से, है ना, इस ईश्वरी ज्ञान से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठे हैं, है ना। ब्रह्मा का जो तन है वो जिस्मानी, और उस तन में कौन है? रूहानी पिता शिव बाबा। और दोनों बेहद के हैं, एक साकार सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के, और एक है आत्माओं के, और वह है रूहानी जिस्मानी, दोनों हद के। तो बाबा कहते गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं, वह बाबा कहते सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा तो एक ही सदगुरु है, जो एक ही रथ में आते हैं। कोई स्थूल घोड़ा गाड़ी रथ उसमें नहीं आते, है ना। बाबा कहते कौन से रथ में आते? भागी रथ में, साकार ब्रह्मा का तन। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे, तब विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से, शिव बाबा से मिलता है, इसलिए उनको ही याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो वो कर्म क्या बन जाए? विकर्म बन जाए। सतयुग में है कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग में हर कर्म क्या हो जाते? अकर्म हो जाते, अर्थात उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। और यहाँ जो कर्म करते हैं, बाबा कहते वो विकर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि 5 भूत है ना, हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं कि विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना कि छिपा करके करेंगे। बाबा कहते तो पता थोड़ी पड़ेगा, बाबा को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन शिव बाबा कहते बच्चों की चालाकी बाबा समझ जाते, होशियारी समझ जाते। लेकिन बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा क्या कह रहे हैं? धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना, धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही, इस संगम में ही शिव बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर बाबा कहते वह देख सकते हैं, जिस समय देखना चाहे। शिव बाबा में इतने सामर्थ्य है, पावर है, वो देख सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, और इसी समय शिव बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी 5 भूत है ना, विकार, वो दान में दे दो। अगर वापिस लिया तो नुकसान हो जाएगा। जो चीज एक बार दे दिया है, उसे ले लिया तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नुकसान नहीं उठाना है। ऐसे मत समझो छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। बाबा कहते धर्मराज को सब पता चल जाएगा, इसलिए छिपाना नहीं है। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कई बच्चे। बाबा कहते बाबा के पास साकार में पत्र लिखते थे ना, तो कई बच्चे ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं, बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज की दरबार में बाबा, हमें धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना। उनको पता तो है ना कि सजा मिलने वाली है। जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं, बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं, है ना। किसके थ्रू? है ना, शिव बाबा कहते हैं ना, केयर ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को बाबा ने क्या कहा? ये क्या है? बाबा ने कहा ये पोस्ट बॉक्स है, इसमें चिट्ठी डाल देते हैं बाबा के नाम पर। भूल बताने से आधी सजा
कम हो जाती है। चिट्ठी आते थे ना, पोस्ट बॉक्स में डालते थे, फिर ब्रह्मा के थ्रू बाबा को मिल जाता था। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाती है। बाबा कहते इसलिए क्या करना है, बाबा को बताओ। यहाँ तो प्यूरिटी, पवित्रता बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तो यहाँ ही बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां जाके बनना है, यहाँ ही कंप्लीट बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना है। अभी बाबा कहते अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, हम कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, बाबा आगे से बता रहे हैं, है ना, कि नींद ही पीट जाएगी। कई बार कहते हैं ना, ऐसे ऐसे विकल्प आएंगे, उल्टे संकल्प चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि रिहर्सल यहाँ होगी, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना है, अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे। बाबा कहते संकल्प बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, लेकिन डरना नहीं। बहुत नुकसान हो जाएगा, धंधा भी नहीं चलेगा। बाबा ने कहा क्या क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, धंधा भी नहीं चलेगा, टांगे टूट जाएंगी, बीमार हो जाएंगे देश देश, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले तो बाबा के पास आती हैं, ब्रह्मा के पास परीक्षा आती है। इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना। बच्चों को क्या करे बाबा, खबरदार रहने के लिए कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है ना, इतनी और कहीं भी नहीं मिलती, किसी देश में नहीं मिलती। परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड की भी बाबा कहते छुट्टी नहीं मिलती है ना। भगवान के इस विद्यालय में किसी को छुट्टी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास मेरी याद में रहो, एक एक श्वास अमूल्य है। तो मोस्ट बाबा कहते हैं, है ना, बाबा इतना हमें जो समय है मोस्ट वैल्यूबल समय है, और बाबा आकर के हमें इतना ऊंचा जो है अमूल्य रत्न दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसको वेस्ट कैसे कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते। समय भी क्या है, बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ी संपत्ति है। तो क्या करना है, समय को भी, श्वास को क्या करना है, श्वासों श्वास बाबा को याद करना। संगम युग का एक एक श्वास बहुत कीमती है। तो बाबा कहते हैं जो वेस्ट करते हैं, अपना जो समय है बर्बाद करते हैं, बाबा को याद नहीं करते, वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। तो इस जन्म का, अभी जो संगम युग का, इस ईश्वरीय जन्म का एक एक सेकेंड, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा बाबा कहते कीमती है। एक एक श्वास, रात दिन बाबा के सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर? बाबा ने क्वेश्चन पूछा, सभी विचार करें। तुम ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान बाप के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर? किस में आशिक हो पूछ रहे हैं बाबा, या दोनों पर? ये भी चीज है, या शिव बाबा पर हो या ब्रह्मा बाबा पर हो या दोनों पर, क्या है? बाबा ने पूछा। जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े ना। बुद्धि में यह रहेगा वह इस रथ में है। ब्रह्मा के तन में, साकार में जो बाबा थे ना, साकार तन में आते थे। तो बाबा कहते हैं कि क्या होना चाहिए, हमेशा क्या रहेगा बुद्धि में? अगर बाबा दोनों का आशिक होना पड़े, माना बुद्धि में यह रहेगा ना कि इस रथ में है शिव बाबा,
उनके कारण तुम इन पर आशिक हुए हो, है ना। पहले कोई आशिक थे क्या? नहीं। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब से बाबा कहते तुम आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ होता है, वह भी पूजा, बाबा कहते पूजा जाता है, बैल की भी पूजा होती है। कितना महत्व, ब्रह्मा की यादगार है ना, ब्रह्मा बाबा की सूचक है, यहाँ साकार का सूचक जो है, यादगार है। तो भक्ति मार्ग में शिव मंदिर में, हाँ, शिवलिंग के एकदम जस्ट सामने नंदी बनाया जाता है, बैल बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, तो बाबा कहते कोई कोई पॉइंट मिस कर देते, क्योंकि बाबा तो नए नए पॉइंट बताते हैं, बहुत स्पेशल पॉइंट बताते हैं, तो मिस हो जाता। और रोज सुनने वाले जो है ना, कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, उनके मैनर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो शिव बाबा की याद में प्रॉफिट बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, बाबा के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसकी स्मृति में रहना। तो बाबा ने कहा फिर बाबा की नॉलेज को याद करना। तो योग में भी प्रॉफिट है ना, लाभ है, तो ज्ञान में भी लाभ है, फायदा है। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पदों में भी बाबा कहते क्या हो जाए, ऊंचाई में चले जाते, पद भी कैसा मिलता, बहुत ऊंच मिलता है। किनको? जो बाबा को बहुत याद करते हैं, है ना, अपने श्वासों श्वास जो है उसको सफल करते हैं, याद करते। अब है याद प्यार ले लेते बाप दादा से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और बाबा कहते रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया। धारणा के लिए अब है मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख्य पॉइंट है, पहली पॉइंट है श्वासों श्वास एक बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा को बहुत याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे विकर्म का खाता बन जाए, पाप कर्मों का खाता बन जाए। इसलिए बाबा कहते कि कोई कर्मों पे विशेष अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट है उस्ताद, कौन है? शिव बाबा। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी भी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है ना। रोज बाबा ज्ञान दूध पिला रहे हैं, है ना, अनेक प्रकार के दाव पेच ड्रिल सिखा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा भगवान के बच्चे कैसे बनना है? पहलवान बनो, ताकतवर बनना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले, माना सही और गलत का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। लेकिन कब निर्णय कर सकेंगे? जब समर्थ स्थिति के आसन पर, उस स्वमान में जब स्थित होंगे। विस्तार है, इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। जो खुशबू है ना, वो क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा, भगवान जो वरदान दे रहे हैं, इस वरदान द्वारा
समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। कोई भी बात को बाबा ने कहा जज करो, अंदर देखो शांत होकर के कि ये क्या है, व्यर्थ है व समर्थ है। फिर उसके बाद कर्म में आओ। बाबा कहते जो भी कर्म आप करते हो थोड़ा सा निरीक्षण करो, थोड़ा सा अंदर चेक करो। उसके बाद बाबा ने कहा क्या करना है, उसके बाद कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत किसका, कर्म का, तीनों का क्या तीनों काल समर्थ रहा। ये बाबा ने कहा चेक करने के लिए एक होमवर्क है ये वरदान के साथ कि आदि मध्य अंत क्या समर्थ रहा, क्या श्रेष्ठ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। ठीक है, बाबा ने तो सीट दिया है, बैठना हमको है, तो यही समर्थ आसन है। ठीक है, तो बाबा ने कहा समर्थ स्थिति का आसन क्या है, हंस है। और उसकी विशेषता क्या है, निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। निर्णय शक्ति के द्वारा सदा मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति में आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये बाबा ने हमें क्या दिया, वरदान दिया कि आप ही हंस हो, तो समर्थ स्थिति की सीट पर बैठ करके आपको क्या करना है, आदि मध्य अंत को जान करके कर्म करना है। स्लोगन, आज की मुरली का स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। एक बार फिर से, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति, है ना। वर्तमान समय हम सभी देख सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि इस समय जो लोग हैं ना अंदर से बहुत डिस्टर्ब हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मानसिक रोगों से जो है तनावग्रस्त उनका जीवन है। और इसलिए बाबा ने कहा तो ये क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सके। जैसे अभी की जो परिस्थिति है तो क्या हो रहा है, अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है मानसिक जो रोगियों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा उन सभी प्रकार के रोगों को दूर भगाने का साधन है क्या है, साइलेंस की शक्ति। जितना अपने उस शांति स्वरूप स्थिति में रहेंगे उतना ही क्या होगा, बाबा ने कहा अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये शांति की शक्ति का महत्व। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है, महावाक्य चला है। तभी ओम शांति। अभी